अब हम लोग देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। मतलब कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, उसको हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करें वो हम लोग अब देखेंगे। और अगर आपको याद आ रहा हो तो ये हमारा थर्ड एल्गोरिदम है भाई, है ना। आपको याद आ रहा है, हम लोग इक्विवेलेंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर ग्रामर और रेगुलर एक्सप्रेशन ये देख रहे थे, है ना। ये टॉपिक चल रहा था हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई थिंक ये हमारा 12th टॉपिक था। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो देखो भाई, फटाफट से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो भाई, ऊपर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो ये था ना जी हमारा टॉपिक, देखो। ये चल रहा था इक्विवेलेंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर ग्रामर और रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। 12th टॉपिक था ये हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस किसका भाई? फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर लैंग्वेजेस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ना टीओसी में, उसमें हमारा ये 12th टॉपिक था, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर ग्रामर और रेगुलर एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था रेगुलर लैंग्वेज हमारा सेंट्रल कंसेप्ट है। रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए डीएफए, एनएफए विद नल मूव है, और रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए रेगुलर ग्रामर है, रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कराने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको पास कोई भी लैंग्वेज है, उसको आपको प्रूव करने की वो रेगुलर है या नहीं है, तो हमारे पास 5 वेज हैं। इन 5 वेज में से कोई भी वे आप यूज कर सकते हो। मतलब टीएफए बना लो, एनएफए बना लो, एनएफए विद नल मूव बना लो, या रेगुलर ग्रामर बना लो, या रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दो, ठीक है। और ये पांचों के पांचों इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब इन द सेंस, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैं आपको दे दूं तो आप उसे डीएफए बना सकते हो, एनएफए बना सकते हो, एनएफए विद नल मूव बना सकते हो, एंड सो ऑन। ऐसे रेगुलर ग्रामर दे दूं तो रेगुलर ग्रामर से आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो, रेगुलर ग्रामर से आप डीएफए बना सकते हो, एंड सो ऑन, कुछ भी बना सकते हो। तो ये सब चीजों को प्रूव करने के लिए, दीज फाइव थिंग्स आर इंटर कन्वर्टेबल, इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया हम लोग 3 एल्गोरिथम्स देखेंगे। द वेरी फर्स्ट एल्गोरिथम वाज रेगुलर ग्रामर टू एफए, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका था। फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक आर्डन थ्योरम और एक शॉर्टकट मेथड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड ही कंप्लीट किया था ना। 2 मेथड मैंने आपको क्लियर अच्छे से समझा दिया है। आर्डन थ्योरम पे 2 लेक्चर बनाए थे और शॉर्टकट पे एक लेक्चर बनाया था। टोटल 3 लेक्चर में हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी सीखी थी। और अब आज के लेक्चर में हम लोग ये अपना थर्ड एल्गोरिथम देख रहे हैं, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन टू एफए। ये 3 एल्गोरिथम अगर हमने सीख लिए, तो हम इन पांचों में से आप मुझे कोई भी चीज दे दो, मैं उससे बाकी चीज बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई, तो रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग डीएफए कैसे बनाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रादर ये थर्ड एल्गोरिथम आज हम लोग सीखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन से हम एनएफए विद नल मूव पे आ सकते हैं, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए विद नल मूव हम डायरेक्टली आ जाएंगे, ये जो थर्ड वे है हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद फिर एनएफए विदाउट नल विद नल मूव से एनएफए विदाउट नल मूव पे आ सकते हैं। एल्गोरिथम मैंने आपको पहले सिखा रखा है। एनएफए विदाउट नल मूव से डीएफए हमारे को बनाना आता है, ये चीज आपको पहले से पता है ना। मैंने एल्गोरिथम दिखा रखा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए आ सकते हैं। ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर ग्रामर पे कैसे आओगे? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए विद नल मूव बना चुके हैं ना। एनएफए विद नल मूव से एनएफए विदाउट नल मूव बना सकते हैं, और एनएफए विदाउट नल मूव से रेगुलर ग्रामर हम बना सकते हैं डायरेक्टली। रादर एनएफए विद नल मूव से भी रेगुलर ग्रामर बना सकते हैं, बट रेगुलर एक्सप्रेशन से जब हम लोग एनएफए विद नल मूव पे आते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है। एनएफए विद नल मूव बहुत ज्यादा ह्यूज बनता है फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन। और फिर वही बात है, अगर बहुत ह्यूज बनेगा तो उसकी रेगुलर ग्रामर भी बहुत अजीब सी बनेगी। तो बेटर है कि हम उसको एनएफए विद नल मूव से एनएफए विदाउट नल मूव पे आ जाए, और उसके बाद फिर हम लोग रेगुलर ग्रामर बनाए, ठीक है। वही बात है, मतलब मैं रफली आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि 5 में से कोई भी एक वे दे दो, मैं बाकी सारे आपको बना के दिखा सकता हूँ। ये 3 एल्गोरिदम हमारे को अच्छे से समझा देंगे, बाकी आप अपने आप चेक कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से कोई बेसिक बात है, समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना सीख रहे हैं। और बेसिकली आरई टू एफए में हमारे को सीखना क्या है भाई? रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए विद नल मूव कैसे बनाना है, ठीक है। बाकी फिर हम लोग अपने आप कन्वर्जन करना जानते हैं। एनएफए विद नल मूव से एनएफए विदाउट नल मूव, एनएफए विदाउट नल मूव से डीएफए बना सकते हैं ना। आई थिंक ये सब चीजें हमारे को आती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, रादर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट आपके थोड़े थोड़े बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं ना बिल्कुल बेसिक से चलता हूँ पहले, ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में आगे जाऊंगा। देखो भाई, हम लोग बेसिक बेसिक पॉइंट क्या करते हैं। सबसे बेसिक वे क्या होगा रेगुलर एक्सप्रेशन से एफए बनाने का? सबसे बेसिक वे क्या होगा? देखो, सबसे बेसिक वे ये रहेगा, हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक सेंट्रल कंसेप्ट क्या है भाई? रेगुलर लैंग्वेज। तो आप क्या करो ना, आप रेगुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन को सबसे बेसिक वे क्या होगा भाई? आपके पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रेगुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, और रेगुलर लैंग्वेज से फाइनाइट ऑटोमेटा बना दो। आपका काम सीधा खत्म, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। और इनफैक्ट ये सबसे बेस्ट वे है, इसी वे का आप गेट एग्जाम में यूज करेंगे कन्वर्जन के लिए। मतलब कोई रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, आपको फाइनाइट ऑटोमेटा उसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर लैंग्वेज बनाना पहले,
और रेगुलर लैंग्वेज से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना बहुत जल्दी और बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल आंसर आएगा। नहीं तो आप लोग भी फंस जाओगे, समझ नहीं आएगा क्या काम करना है हमें। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, जैसे मैंने आपको रेगुलर यदि बी स्टार ए बी स्टार, तो आप समझ जाओगे भाई ये रेगुलर क्या है भाई। ये रेगुलर है जी एग्जैक्टली 1A के लिए। एग्जैक्टली 1A के लिए अब आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना क्यों नहीं आता भाई, क्या टेंशन है? हैं? बिल्कुल आराम से आप बना के दिखा सकते हो। ये देखो, हम क्या बोलेंगे जी, क्यू नॉट हमारी इनिशियल स्टेट होगी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, क्यू नॉट हमारी इनिशियल होगी तो हम लोग ए सॉरी बी पढ़ लेंगे, ठीक है। क्यू नॉट हमारी इनिशियल होगी, हम बी यहाँ पे जितने चाहेंगे उतने पढ़ लेंगे, ए पढ़ेंगे, Q1 पे आएंगे विच इज आवर फाइनल स्टेट, और यहाँ पे जितने चाहेंगे उतने भी पढ़ लेंगे। तो आप डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो बी स्टार है तो शुरू में कितने मर्जी भी पढ़ लो, ये देखो बी स्टार है तो शुरू में कितने मर्जी भी पढ़ लो, उसके बाद एक ए पढ़ के हम फाइनल पे आ जाएंगे और जितने चाहेंगे उतने भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बेसिक सा पॉइंट है, मेरे ख्याल से मेरे को उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। और वही बात है, क्योंकि आपको लैंग्वेज पहचान हो चुकी है तो डीएफए भी आ सकता था गेट एग्जाम में, तो आप यहाँ से ये देखो ऐसे भी कर सकते थे, ए पढ़ के Q2 पे आते, Q2 इज आवर डेड स्टेट, और यहाँ पे हम a, b की लूप दिखा देते। तो ये सबसे बेस्ट वे है भाई। ये प्रॉपर मैंने आपको डीएफए बना के दिखा दिया फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन। और ये आप ऐसे डायरेक्टली नहीं सोच सकते कि बी स्टार ए बी स्टार ऐसे करके, है ना। तो थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और भी जिस हिसाब की, जैसे ये देखो, जैसे मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई a और a प्लस बी का होल स्टार, तो देखते ही आपको समझ में आ रहा है स्टार्टिंग विद a है, तो अब सीधा इसके लिए क्या दिक्कत है, लो सीधा मैं एनएफए बना के दिखा दूंगा। a पढ़ा, Q1 पे आए विच इज आवर फाइनल, और यहाँ पे a, b की सेल्फ लूप दिखा दी, बस दैट्स इट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ। बेसिक सा पॉइंट है भाई, इसी चीज को आपको गेट एग्जाम में यूज करना है। ए प्लस बी का होल स्टार, ये एक्सप्रेशन आ गई, तो आप क्या करोगे भाई, स्टार्टिंग विद ए है, आपको पता लग गया, तो हमने इसकी पहले रेगुलर लैंग्वेज लिखी। इसकी रेगुलर लैंग्वेज क्या आई भाई, स्टार्टिंग विद ए, ठीक है जी। और वहां से फिर मैंने स्टार्टिंग विद ए की सीधी सीधी डीएफए आपको या फाइनाइट ऑटोमेटा बना के दिखा दिया, ठीक है। ये डीएफए तो नहीं है, एनएफए है। और डीएफए बनाना चाहते थे तो लो, और मैं ये देखो, मैं स्टार्टिंग विद ए था ना, तो बी पढ़ा तो हम लोग Q2 पे आ गए, और यहाँ पे मैंने सेल्फ लूप दिखा दी। अब देखो, अगर ये आपके पास, ये देखो सपोज करो ये रेगुलर है और ये आपके पास एफ ए गिवन है, तो आप सारी उम्र लगे रहोगे भाई, इनको इक्विवेलेंट प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी समझने में। तो सबसे बेस्ट वे क्या है भाई, आप पहले तो पहचानो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये क्या है भाई, स्टार्टिंग विद ए की है। तो ठीक है जी, स्टार्टिंग विद ए की है, तो अब आपको ये तो देखते समझ में आ रहा है कि तो डीएफ स्टार्टिंग विद ए के लिए है, ठीक है। तो थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा सेपरेट आउट कर देता हूँ कहीं आपको ये सेम सेम ना लगे, ठीक है। तो ये है जी हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये जो हमने बनाया है ये है जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैंने क्या किया है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन थी, ये देखो ये रेगुलर एक्सप्रेशन थी, उसके लिए मैंने आपको रेगुलर लैंग्वेज बता दी, और रेगुलर लैंग्वेज से फिर मैं फटाफट से एफए बना के आ गया, मतलब प्रॉपर बोल तो डीएफए बना के आ गया, ठीक है। तो यही सबसे बेस्ट वे है, इसी को ही आपको गेट एग्जाम में लगाना है, ठीक है। ऐसे ही अब ये देखो, जैसे आ जाता है ए स्टार बी स्टार, ये देखो सिंपल, जैसे बहुत सिंपल सी ए स्टार बी स्टार, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, देखो ए स्टार बी स्टार के लिए ये देखो ए स्टार बी स्टार, तो सबसे बेस्ट वे क्या है भाई, इनिशियल, तो आपको समझ में आएगा एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज, तो एक झटके में हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी क्या, मतलब ये तो समझ में आ गया, सॉरी रेगुलर लैंग्वेज तो हमारे को समझ में आ गई कि रेगुलर लैंग्वेज क्या है भाई, एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज, एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, लैंग्वेज समझ में आ गई ना। अब लैंग्वेज आ गई तो एफ ए बनाने में हमारे को क्या टेंशन है भाई, है ना। तो ये देखो एफ ए हम बड़े आराम से बना देंगे, इसके लिए एफ ए बनाएंगे हम लोग, है ना। एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज, बहुत बार मैं कंस्ट्रक्शन में आपको सिखा चुका हूँ, आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो लो भाई फटाफट से मैं बना देता। देखो भाई ये हो जाएगी जी हमारी इनिशियल स्टेट, एनी नंबर ऑफ एज, कितने मर्जी एज पढ़ लेना, और उसके बाद कितने मर्जी बीस भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो बी पढ़ के हम लोग Q1 पे आएंगे, दिस इज आवर फाइनल एंड दिस इज आल्सो फाइनल, है ना, क्योंकि एनी नंबर ऑफ एज है, कितने मर्जी एज पढ़ो, उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज कितने मर्जी हम लोग बीस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल हमारी फाइनल बनेगी, क्योंकि नल भी एक्सेप्ट हो रहा है ना, एनी नंबर ऑफ एज मतलब जीरो और मोर एज, एनी नंबर ऑफ एज मतलब जीरो और मोर बीस, तो जीरो ए पकड़ ले जीरो बीस पकड़ ले, तो आई थिंक नल एक्सेप्ट हो रहा है। बेसिक बेसिक सी बात है, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा लेक्चर का और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो ये
ये लो जी, ये हमारा फाइनली बन गया, ठीक है। एनी नंबर ऑफ एस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीस। अच्छा, ये भी बना सकते थे, और चाहो तो अलग अलग तरीके है ना मेरे पास, ये देखो हम चाहते तो प्रॉपर बनाते, ए भी बन गया ना, तो चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो एक एक तरीका, ये तो हमने एनएफए बनाया है, तो डीएफए बनाते हम लोग तो ऐसे बनाते, ए पढ़ लिया, बी पढ़ के Q1 पे आ जाएंगे, Q1 पे हम लोग बी दिखा देंगे, है ना, और एज आए अगर तो हम लोग Q2 पे, दैट इज आवर डेड स्टेट, यहाँ पे ए कॉमा बी की सेल्फ लूप, ठीक है जी। अच्छा जी, और अगर देखो सीधा अगर हम सोचते तो देखो थोड़ा थोड़ा अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, क्यू नॉट दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, ए स्टार बी स्टार। ए स्टार का मतलब क्या होता है भाई, ये ए, ठीक है जी, मतलब एनी नंबर ऑफ एस, ए स्टार हो गया ना, उसके बाद है जी बी स्टार। तो लो जी, बी स्टार के लिए हम लोग Q1 पे आते हैं, सो दिस विल बी आवर फाइनल, और यहाँ पे बी की सेल्फ लूप दिखा देते हैं, और इनको हम लोग नल से कनेक्ट कर देते हैं। इस टाइप से भी आप चला सकते थे, तो ए स्टार और बी स्टार, है ना, मतलब देखो इनिशियल सेट पे आप खड़े हो, ये देखो, आई थिंक क्या मैं इसमें एक्सप्लेन करूँ, आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा। इनिशियल सेट पे खड़े हो, नल पढ़ के Q1 पे सीधा आप आ सकते थे, तो नल भी एक्सेप्ट हो रहा है, जितने चाहोगे उतने ए से एक्सेप्ट हो रहे हैं, और फिर जितने चाहोगे उतने बीस भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन बी के पीछे सारी उम्र आएंगे, आपको तो यहाँ पे देखते समझ में आ रहा होगा। मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने जितने आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो वही बात है, आप एमएसक्यू आ रहे हैं ना आजकल, तो ए स्टार बी स्टार के लिए देखो ये तीनों वेज आ सकते थे आपके सामने। तो सबसे बेस्ट वे क्या है भाई, ए स्टार बी स्टार बोलते पहचानो, एनी नंबर ऑफ एस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीस, और फिर उसको अपना डीएफए एनएफए जो बोलोगे आप। आपको कंस्ट्रक्शन मैंने पहले बहुत सारे सिखा रखे हैं ना, बहुत सारे वीडियोस बनाए थे शुरू में, मैंने लगभग 10-11 वीडियोस बनाए थे, 10 से 11 घंटे हम लोगों ने स्पेंड किए थे फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पे हमने काफी टाइम लगाया था, तो आपको याद आ रहा होगा। तो उस तरह से फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे क्या है भाई, अगेन लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फटाफट से देख लो भाई। सबसे बेस्ट वे क्या होता है भाई, आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आई, आप उसकी रेगुलर लैंग्वेज बना लो, मतलब समझ लो कि लैंग्वेज एग्जैक्टली है क्या, बस। अगर आपने समझ ली तो उसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा बड़े आराम से बना सकते हो, कंस्ट्रक्शन पे हमने काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है। और रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर लैंग्वेज कैसे बनानी है भाई, इस पे भी मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है। आई थिंक मैंने 5 वीडियोस बनाए थे रेगुलर एक्सप्रेशन पे, लगभग 5 घंटे हम लोगों ने स्पेंड किए थे, जिसमें मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन जब बनानी सिखाई थी हैंड्स ऑन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक का बेसिक मीनिंग यही था, रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर लैंग्वेज, और रेगुलर लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है, दोनों को इंटर कन्वर्ट कैसे करना है, वो सब चीजें मैंने आपको बहुत बार सिखाई हैं। अभी 5 घंटे हमने लगाए हैं, प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देख लो, वहां पे समझ में आ जाएगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर लैंग्वेज बनाने में आई थिंक 1% की भी दिक्कत नहीं होगी, आप कर सकते हो। और रेगुलर लैंग्वेज से एफए में भी 1% की भी दिक्कत नहीं होगी, आप कर सकते हो। हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, कलेक्टिवली बात करूं तो 15 से 16 घंटे हम इस चीज पे स्पेंड कर चुके हैं। 5 से 6 घंटे यहाँ लगा चुके हैं, 10 से 11 घंटे हम लोग यहाँ लगा चुके हैं, ठीक है। थिंक आप समझ पा रहे हो, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो रहा होगा सबको। तो सिंपल वे है, इसमें हमारे को कुछ खास बात नहीं बनती। तो फिर वही बात है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपके मन में आएगा कि सर हम फिर ये टॉपिक देख ही क्यों रहे हैं, हमारा काम तो खत्म, लेक्चर ओवर। बट नहीं, 2 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2-4 बातें हैं बेसिक बेसिक सी जो आपको आनी चाहिए, तो वो मैं आपको अब सिखाता हूँ, ठीक है। तो अब तक तो ये हमारे गेट का काम तो कंप्लीटेड है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए गेट एग्जाम में तो आप फंसो नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, मैंने आपको समझाया था, अगर हमारे पास डेफिनेशन जब मैं आपको एक्सप्रेशन की बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि इफ R1 and R2 are regular expression, so is R1 plus R2, है ना। हमने पॉइंट देखा था ना, जब डेफिनेशन से बात था, मैं आपको एक्सप्रेशन की मैंने बताया था, तो R1 और R2 एक्सप्रेशन है, तो R1 प्लस R2 भी एक्सप्रेशन होती थी। अच्छा जी, तो अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, देखो भाई, क्योंकि R1 मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, तो ये किसी रेगुलर लैंग्वेज के लिए लिखी होगी ना भाई, कॉमन सेंस की बात है। रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कराने का तरीका ही तो है रेगुलर एक्सप्रेशन, तो किसी रेगुलर लैंग्वेज के लिए लिखी होगी। अच्छा, इस रेगुलर लैंग्वेज को मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मतलब कन्वर्ट क्या कर दिया, मतलब रेगुलर लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर लिया। और थोड़ा अच्छे से बोलता हूं, फाइनाइट ऑटोमेटा विद नल मूव बनाया है, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा विद नल मूव बनाया है। विद नल मूव क्यों बनाया है, क्योंकि मैं आप इस बात का आंसर थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन एक बेसिक सी थ्योरम आपको याद आ रही है, मैंने आपको बताया था एफ ए विद नल मूव का मीनिंग क्या होता था भाई, मतलब अच्छे से बोले तो एन एफ ए विद नल मूव की सबसे खास बात क्या थी भाई, एन एफ ए विद नल मूव की सबसे खास बात ये थी कि इसके अंदर सिर्फ एक इनिशियल और एक फाइनल हो सकती है। मतलब आप दुनिया की कोई भी रेगुलर लैंग्वेज दे दो, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं सिर्फ एक इनिशियल और एक फाइनल से काम चला लूंगा। जैसे सिंपल मैंने आपको प्रूफ भी दिया था कि ये देखो, जैसे ये हमारी इनिशियल तो एक ही होती थी, बट फाइनल बहुत सारी हो सकती थी, है ना। जैसे ये भी फाइनल, 3 फाइनल मैंने बना दी,
तो मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्या करना होता है भाई, ये 3 फाइनल क्यों बनाते हो, आप एक फाइनल बनाओ ना। तो हम करेंगे क्या, इन तीनों को नॉन फाइनल कर देंगे, ठीक है, इन तीनों को नॉन फाइनल कर देंगे। और क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, एक और फाइनल यहां ऐसे बनाएंगे, और ये जो तीनों नॉन फाइनल बनाई थी उससे हम लोग नल मूव दे देंगे ना। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि अगर हमारे पास कोई एनएफए विद नल मूव है, प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एनएफए विद नल मूव है तो उसमें सिर्फ एक इनिशियल एक फाइनल होगी, मतलब दुनिया की कोई भी रेगुलर लैंग्वेज दे दो, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं एक एनएफए विद नल मूव जरूर बना सकता हूं, जिसमें क्या खास बात होगी, एक इनिशियल होगी और एक फाइनल होगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक सिंपल प्रूफ भी मैंने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे दिया है। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं फायदा क्या उठाऊंगा, मैं ऐसे बोलूंगा, ये एक रेगुलर लैंग्वेज है ना, तो ये एनएफए विद नल मूव से जरूर एक्सेप्ट हो रही होगी। तो मैंने एक एनएफए विद नल मूव बनाया है जिसमें ये इनिशियल है और ये फाइनल है, बीच में और बहुत सारी स्टेट्स एंड सो ऑन कुछ कुछ होगा। तो मेन बात क्या है भाई, इसको मैं बोल देता हूं दिस इज आवर FA1। ठीक है, FA1 क्या कर रहा है भाई, R1 के लिए मैंने बनाया, मतलब R1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई रेगुलर लैंग्वेज होगी, उस रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने FA1 बना दिया। अच्छा जी, ऐसे ही R2 है, तो यही सेम बात मैं R2 के लिए भी बोलूंगा। R2 के लिए भी कोई ना कोई रेगुलर लैंग्वेज जरूर होगी, और उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए मैंने एनएफए विद नल मूव जरूर बनाया होगा। तो वो एनएफए विद नल मूव मैं आपको नीचे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये लो जी, ये उसमें हमारी ये एक इनिशियल स्टेट रही होगी और कुछ कुछ स्टेट्स और एक फाइनल रही होगी, ठीक है जी। मैंने आप ये समझाया आपको, एक इनिशियल एक फाइनल, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही फाइनल बनाई है और यहाँ पे भी एक ही फाइनल बनाई है। ये बीच में ये क्या बनाया मैंने, कोई स्प्रिंग नहीं है भाई, आपको लगेगा कि सर ने एक स्प्रिंग बना दी, स्प्रिंग नहीं है, बीच में बहुत सारे स्टेट्स होंगे और कुछ कुछ मूव्स होंगे, तो हमने उनको इग्नोर करा, मेरी कंसंट्रेशन सिर्फ एक इनिशियल और एक फाइनल पे है, बस बीच में जो होगा उसको छोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ इनिशियल और ये एक फाइनल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या कहते हैं, इसको नाम हम रख देते हैं जी FA2, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो FA1 क्या कर रहा है भाई, फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन 1, रफली मैं बोल देता हूँ, FA1 है जी रेगुलर एक्सप्रेशन 1 के लिए, FA2 है जी रेगुलर एक्सप्रेशन 2 के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि R1 प्लस R2 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई NFA विद नल मूव होना चाहिए, है ना। तो R1 प्लस R2 के लिए भी NFA विद नल मूव होना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा वो मैं अब आपको सिखा रहा हूं। देखो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को इनिशियल नहीं रखते, हम एक नई इनिशियल स्टेट बनाते हैं, ठीक है। और उससे नल मूव के थ्रू हम इस इनिशियल पे पहुंचते हैं, और ऐसे ही नल मूव के थ्रू इस इनिशियल पे पहुंचते हैं। और अब वही बात है, इनको फाइनल नहीं रखते हम लोग, हम क्या करते हैं, ये जो फाइनल मैं बना रहा था, ठीक है, इसको भी नॉन फाइनल कर देते हैं, और ये जो हमने फाइनल बना रखी थी इसको भी हम लोग नॉन फाइनल कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इनसे नल मूव देते हैं और यहाँ पे एक फाइनल बना देते हैं। तो अब ये जो हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, ये भी तो एक एनएफए विद नल मूव है भाई, इसको कौन रोक रहा है, ठीक है, ये भी तो एक एनएफए विद नल मूव है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, अगर R1 R2 रजिस्ट्रेशन है तो R1 प्लस R2 भी रजिस्ट्रेशन है, और R1 प्लस R2 के लिए भी एक एनएफए विद नल मूव एग्जिस्ट करेगा, वो मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता है क्या कर रहा हूं मैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहा हूं कि R1 एक रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए हमारे पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, एनएफए विद नल मूव होगा। R1 की रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए कोई ना कोई एक एनएफए विद नल मूव जरूर होगा, क्यों, क्योंकि वही बात है, R1 रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए उसको वो एक रिप्रेजेंटेशन है ना किसी लैंग्वेज की, तो R1 से हमने रेगुलर लैंग्वेज लिख ली। अब रेगुलर लैंग्वेज से उस रेगुलर लैंग्वेज को यू कैन से एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास एनएफए विद नल मूव जरूर रहेगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, भी जितनी बार बोलूंगा ना उतना टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। ऐसी R2 कोई एक्सप्रेशन है, उसके लिए कोई ना कोई रेगुलर लैंग्वेज जरूर होगी, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली R2 जो एक्सप्रेशन है वो किसी ना किसी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करवा रही होगी ना, तो वो रेगुलर लैंग्वेज मैंने लिख ली। अब उस रेगुलर लैंग्वेज को मैंने एनएफए विद नल मूव में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट क्या कर दिया, रफली में बोलते तो कन्वर्ट 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 क्या है भाई, रेगुलर लैंग्वेज के लिए मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया होगा एनएफए विद नल मूव, ठीक है जी। तो वो हो गया जी FA2। तो FA1 क्या कर रहा होगा भाई, रेगुलर R1 जो R1 रजिस्ट्रेशन थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेगुलर लैंग्वेज थी, उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए हमने FA1 लिखा है। ऐसे ही जो R2 रजिस्ट्रेशन थी, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेगुलर लैंग्वेज थी, उसके लिए हमने FA2 बना रखा है, ठीक है जी। तो अब FA1 और FA2
है अगर हमारे पास, तो फिर fa1 प्लस fa2 कैसे बनाना है, मतलब इन द सेंस रफली मैंने बोल दिया प्लस, मतलब r1 प्लस r2 जो एक्सप्रेशन है उसके लिए NFA विद नल मूव कैसे बनाना है। हम क्या करेंगे भाई, सिंपल मैंने आपको सिखा दिया भाई, इनिशियल स्टेट यहाँ से नल और फाइनल नल बना दिया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, मैं इसमें क्या और बोलूं, है ना, क्लियर है सबको एकदम। ठीक है जी, तो ये हो गया जी r1 प्लस r2। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी r1 डॉट r2 की कहानी पे। तो वही बात बोलूंगा, देखो, इफ r1 एंड r2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन, so is r1 dot r2, so is r1 dot r2। तो अब सिंपली वही बात है, r1 के लिए कोई मैंने रेगुलर लैंग्वेज लिखी होगी और उसके लिए मैं NFA विद नल मूव बनाऊंगा। सिमिलरली R2 के लिए मैंने कोई रेगुलर लैंग्वेज लिखी होगी, उसको भी मैं NFA विद नल मूव में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब देखो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट में यूज करूंगा। तो मैं बोलूंगा ये जो R1 के कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर लैंग्वेज थी ना, तो उसको हमने उसके लिए हमने एक FA1 बनाया होगा। ठीक है, मतलब NFA विद नल मूव बनाया होगा, जिसमें हमारी ये इनिशियल स्टेट रही होगी। ठीक है जी, और ये हमारी कुछ एक कोई फाइनल स्टेट रही होगी। ठीक है, तो दिस इज आवर FA1। ऐसे ही ये रेगुलर लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट किया होगा, रादर NFA विद नल मूव कंस्ट्रक्ट किया होगा। उसमें हमारे पास ये इनिशियल रही होगी और ये फाइनल रही होगी। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा FA2। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, हम R1 डॉट R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, तो उसके लिए हम लोग NFA विद नल मूव कैसे बनाएंगे भाई, बहुत सिंपल। इसकी जो फाइनल है और इसकी इनिशियल है उसको हम लोग एक नल मूव से कनेक्ट कर देंगे, और ये जो फाइनल थी ये अब नो लॉन्गर, इट विल नो लॉन्गर रिमेन फाइनल। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुछ नहीं किया अभी मैंने, देखो FA1 हमारे पास रेडी था, FA2 हमारे पास रेडी था, तो हमने बस उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ नल मूव, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास NFA विद नल मूव फॉर R1 डॉट R2। समझ रहे हो ना, बार बार समझा रहा हूं, मैं बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ। R1 रजिस्ट्रेशन है, R2 रजिस्ट्रेशन है, तो R1 प्लस R2 के लिए हमारे को कैसे NFA विद नल मूव बनाना है, ये मैंने ऊपर आपको दिखा दिया। तो R1 के लिए हमारे पास था एक FA1, R2 के लिए हमारे पास था कोई FA2, तो हमने उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या किया है भाई, इन एक नई इनिशियल स्टेट बना दी नल मूव, और फाइनल के साथ वही बात है, जो हमारी जो FA1 की फाइनल थी उसको नॉन फाइनल कर दिया, FA2 को फाइनल स्टेट थी उसको नॉन फाइनल कर दिया, और नल मूव के थ्रू हमने उसको कनेक्ट कर दिया। तो मतलब समझ में आ रहा है, FA1 को छेड़ना नहीं है, FA2 को छेड़ना नहीं है, बस बाहर से हम लोग कुछ कुछ काम करते चले जा रहे हैं, है ना। जैसे FA1 को भी नहीं छेड़ा, FA2 को भी नहीं छेड़ा, FA1 से बस हम एक बाहर एक और इनिशियल बना दी, FA2 से भी बाहर मतलब हम ले आए कोई, मतलब यू कैन से एक नल मूव ले आए, है ना, और सिमिलरली FA1 से भी बाहर और FA2 से भी बाहर हम लोग एक नल मूव दिखा रहे हैं और फाइनल पे पहुंच रहे हैं, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एरो वगैरह अच्छे से बना लेना भाई, क्लियर हो ना सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज ध्यान रखना भाई सब चीजों का, ठीक है। हाँ जी, तो बस, तो ये हो गया जी हमारा कंकेटिनेशन के लिए। ठीक है, तो दोनों को हमने बस ज्वाइन कर दिया, जैसे हमने वहां पे R1 प्लस R2 के लिए दिखाया, R1 डॉट R2 के लिए भी मैंने अब आपको दिखा दिया। अच्छा जी, तो वही बात है, इसका आपको कोई यूज नहीं नजर आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन सेंस से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन आप मुझे दे दो, मैं उसके लिए NFA विद नल मूव आपको बना के दे सकता हूं। तो ये बस बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा और अगर आप चाहो तो टेक्निकली अगर मैं बोलूं, तो प्रूफ बाय इंडक्शन करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। मैं ज्यादा इतना नहीं बोलना चाह रहा, मैथमेटिक्स में घुसना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि इतना रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए। बस जो बेसिक से पॉइंट्स है मैं वो बार बार बोलता चला जा रहा हूं। ठीक है जी, ओके। तो इंडक्शन से हम क्यों क्या पा रहे हैं, मेरे से थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते चले जा रहे हैं ना। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कर लिए तो फिर आगे जितने मर्जी बड़ी रेगुलेशन आती चली जाएगी, हम लोग उसके लिए यू कैन से NFA विद नल मूव बनाते ही चले जाएंगे, है ना। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ आया तो मारो गोली, इतना हमारे को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। This is not for the gate, just for the sake of you can say completion, या just for the sake of simple proof मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी रेगुलेशन दे दो, मैं उसको NFA विद नल मूव में कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ, और मैं छेड़ नहीं रहा हूँ उनको, देख पा रहे हो ना, मैं सिंपली कनेक्ट करता चले जा रहा हूँ उनको, बस उनको छेड़ नहीं रहा हूँ, उनके अंदर की स्टेट्स को या कुछ भी कुछ नहीं कर रहा, उनको ऐसे रहने दे रहा हूँ, बस बाहर से मैं नल मूव्स दिखा करके कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। अच्छा जी, बस अब लास्ट देखो भाई, जैसे हम कहते थे कि इफ
R is regular expression, so is R star। तो R star के लिए देखो मैं क्या कहूंगा, देखो R एक्सप्रेशन है ना, तो उस ये किसी न किसी रेगुलर लैंग्वेज के लिए रही होगी, तो उसके लिए मैं NFA विद नल मूव बनाऊंगा। ठीक है, NFA विद नल मूव मैंने बनाया होगा कोई ना कोई रेगुलर लैंग्वेज के लिए, तो वही बात है, उसमें कोई इनिशियल स्टेट रही होगी और कोई फाइनल स्टेट रही होगी। ठीक है, अब देखो मैं ना नाम नहीं रखा है यहाँ पे, जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे तो आपको ये देखो मैंने यहाँ पे भी नाम नहीं लगाया स्टेट्स का, यहाँ पे भी नाम नहीं लगाया। तो ये बात ध्यान रखना भाई, आगे वैसे मैंने आपको पढ़ाना है, नंबर ऑफ एफएस के लिए क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एफएस आर पॉसिबल विद टू इनिशियल विद वन इनिशियल वन फाइनल एंड टोटल वी हैव टू स्टेट्स, है ना। और फिर आगे कुछ कुछ बोल देगा कि वी हैव मूव्स फॉर ए एंड मूव्स फॉर बी एंड सो ऑन, वो सब चीजें मैंने आपको आगे कुछ सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में दिखाऊंगा। मतलब सिंपल बात करें तो काउंटिंग एफएस का एक टॉपिक आएगा, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बाय डिफॉल्ट फाइनाइट ऑटोमेटा लेबल्ड नहीं होता। प्लीज ध्यान रखना, ये हम अपनी सहूलियत के लिए नाम रखते हैं, Q0, Q1, Q2 एंड सो ऑन, ताकि हम अपने रीड कर सके उसको अच्छे से, नहीं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता भाई, है ना। क्यों? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा का मेन काम क्या है भाई, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना स्ट्रिंग को, मतलब लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट करने के काम आता है। तो बस एक्सेप्ट तो कराएगा, लेबल दो या ना दो तो बेटर क्या है भाई, लेबल ना ही दो। क्यों अपना सिर घुमाते हो फालतू में, नाम रखते हो सेट का Q0, Q1, Q2, Q3, क्यों लिखते हो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। तो विदाउट लेबल हम चल सकते हैं। इनफैक्ट जो आपकी अहो उलमान की बुक है, टेक्स्ट बुक है जो TOC की, उसमें भी बहुत सारे एफएस ऐसे बना रखे हैं जिसमें लेबल और उसने किया ही नहीं है। कारण यही, जब हमारे को लेबल की जरूरत नहीं, तब क्यों फालतू में लेबल करें। बात समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेबल्स वगैरह नहीं दिखाए हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। तो यहाँ पे भी देखो मैं किसी भी जगह पे फिलहाल लेबल्स नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है। बोलो तो बोल सकता हूँ Q0, Q1, Q2, पर उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि बार बार समझा रहा हूँ, मेन काम एफए का क्या है, लैंग्वेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, बस। और इसके जिम्मे कोई काम नहीं, मतलब सिंपल बात करो तो स्ट्रिंग्स को ये एक्सेप्ट करने के काम आता है। स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए मैं क्यों लेबल करूं, बिना लेबल के भी तो स्टेट्स को ये एक्सेप्ट करवाएगा, एफए मना थोड़ी करेगा। बस फाइनल पे जाना ना, इनिशियल से शुरू करके किसी भी एक फाइनल पे जाना होता है तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाता है, आपको याद आ रहा होगा। तो इनिशियल से फाइनल पे हम पहुंच जाएंगे किसी न किसी फाइनल पे, तो बस हम बोल देंगे कि वो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, नहीं तो हमारा रिजेक्ट हो गया, एंड सो ऑन। आई थिंक समझ पा रहे हो ना। तो एक्सेप्ट स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस में मैंने बोला था कि Q0 से शुरू करना है, Q2 पे जाना है, एंड सो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिंपली क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट आफ्टर रीडिंग एंटायर इनपुट स्ट्रिंग एफए मस्ट बी एट एनी वन ऑफ द फाइनल स्टेट, बस वो हमारा काम हो जाएगा। इनिशियल फाइनल हमें पता लगता है, फाइनल में हमारे पास दो सर्कल हैं, और जो इनिशियल है उस पे एरो के साथ है, बाकी जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं उनमें बस सिंगल सर्कल है, बस। आई थिंक आप समझ पा रहे हो इसमें मैं और ज्यादा क्या बोलूं, क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, तो ये हमने NFA विद नल मूव बना दिया है। अच्छा जी, अब देखो मैं R स्टार कैसे सेट कराऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारा FA, हमने इसको नहीं छेड़ना भाई, प्लीज ध्यान रखना, इसको छेड़े बिना हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे जी, हम एक पहले इनिशियल स्टेट और बनाते हैं। ठीक है, उससे हम लोग नल मूव से यहां आ जाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको छेड़ सकते थे, ये देखो अब आपके मन में आ जाता है कि सर यहाँ से यहाँ कुछ नल मूव डाल दें, यहाँ से यहाँ कुछ नल मूव डाल दें, एंड सो ऑन, बात बन जाएगी। बना सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको जो मेन क्रक्स समझाना चाह रहा हूँ, उस क्रक्स को पकड़ो। NFA विद नल मूव हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए, तो इसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़े बिना आपको काम करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक इनिशियल स्टेट मैंने बाहर बना ली, इसको हमने अब इनिशियल नहीं रखा, और नल मूव से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। सिमिलरली मैं इसको भी फाइनल नहीं रखता। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग इट एज फाइनल स्टेट, और हम क्या करते हैं जी, एक नल मूव दिखाते हैं इससे, और यहाँ पे बाहर हम फाइनल बनाते हैं। तो फिलहाल अभी तक मैंने कोई चेंज नहीं किया भाई, जो हमारा ये देखो जो प्रीवियस एफए था और ये जो न्यू एफए है, ये वही सेम रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप चेक कर सकते हो भैया ना, क्योंकि बिना कुछ खर्च किए यहाँ से आप यहाँ आ जाओगे, और अपनी जो भी स्ट्रिंग्स थे वो सारे सेट करा के अपना यहाँ आ जाओगे, और यहाँ से फिर नल से आप फाइनल पे आ जाओगे। तो अभी तक फिलहाल हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से यहाँ पे एक नल मूव देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब देखो फिलहाल ये क्या सेट करवाएगा, देखो आराम से समझो। अगर मैंने यहां से यहाँ एक नल मूव दे दिया तो उससे क्या होगा भाई, देखो ये जैसे जो भी हमारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे थे, तो नल पढ़ के फिर इधर आ जाओगे, फिर नल पढ़ के फिर और आगे आगे चल सकते हो आप लोग। मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, देखो, या सिंपल बात करो, ये जैसे कोई स्ट्रिंग एक्स एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, यहां से देखो ये इनिशियल स्टेट से शुरू करता था और फाइनल पे जा रहा था, और ये स्ट्रिंग एक्स एक्सेप्ट कर रहा था। अब जैसे मैंने नल डाल दिया तो इससे क्या होगा भाई, एक्स तो एक्सेप्ट हो रहा था, फिर एक बार नल पढ़ के फिर एक्स पावर 1
एक्स पावर 1 तो पहले हो ही रहा था, फिर एक्स पावर 2, एक्स पावर 3, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5, जितने जाओगे उतनी पावर हम लोग लेके आ सकते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं भाई, हमने सारे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करवा लिए विद एनी नंबर ऑफ पावर्स। मतलब जैसे देखो सिंपल, अगर रेगुलर लैंग्वेज आर एक्सेप्ट हो रही थी, ठीक है, या रेगुलर एक्सप्रेशन आर थी ना, तो रेगुलर लैंग्वेज हम समझ लेते हैं से आर एल, चलो आर एल लिख लेते हैं, ठीक है, आर एल हमारी रेगुलर लैंग्वेज थी। तो इस आर एल का हमने स्टार कर दिया, सॉरी प्लस कर दिया भाई, अभी फिलहाल प्लस क्यों कर दिया, मतलब सिंपली बात करूं तो रेगुलर लैंग्वेज कोई एल थी, तो मैंने एल प्लस आपको निकाल के दिखाया इससे, है ना। एल प्लस क्यों निकाल के दिखाया है, क्योंकि नल वाली बात नहीं है ना, बाकी सब तो आ गए, हर एक स्ट्रिंग। प्लस का मतलब क्या होगा भाई, एल प्लस का मतलब क्या होता है भाई, एल पावर 1 यूनियन एल पावर 2 यूनियन एल पावर 3 डॉट 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 डॉट, ये आपको याद आ रहा होगा, मैंने पहले समझा रखा है। तो एल पावर 2 का मतलब क्या होता है भाई, हर एक स्ट्रिंग के पीछे हर एक स्ट्रिंग जोड़ते चले जाओ, है ना। जैसे कोई स्ट्रिंग एक्स था तो उसके पीछे एक्स लगा दो, कोई स्ट्रिंग वाई था तो उसके पीछे वाई लगा दो, एंड सो ऑन। तो मतलब हमने जो भी लैंग्वेज थी उसी के पीछे उसी लैंग्वेज को दोबारा से लिख दिया, मतलब कनकैट कर दिया। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एल टू क्या होता था भाई, एल डॉट एल, तो एल में जितने स्ट्रिंग्स थे आपने वो सारे के सारे लिख दिए होंगे सेट के फॉर्मेट में। एल में अगेन जितने स्ट्रिंग्स होंगे वो सारे सारे लिख दिए होंगे। तो पहला स्ट्रिंग आपने पकड़ा, इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के साथ कनकैट कर दिया, फिर इस स्ट्रिंग को पकड़ के इस स्ट्रिंग के साथ कनकैट कर दिया, एंड सो ऑन। तो वही तो काम हो रहा है एक किस्म से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे, है ना। तो नल देने से क्या होगा भाई, कोई स्ट्रिंग एक्स था तो फिर नल देते ही एक्स पावर 2 आप एक्सेप्ट करा लोगे, फिर नल से एक्स पावर 3, फिर एक्स पावर 4, एंड सो ऑन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये एक स्ट्रिंग एक्स की बात कर रहा है, जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे सबके साथ मैं ये कहानी कर पा रहा हूँ। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ पा रहे हो एल प्लस एक्सेप्ट हो रहा है, बट स्टार तो नहीं आया। स्टार के लिए क्या चाहिए हमारे को, सिर्फ और सिर्फ एक नल मूव चाहिए, है ना। तो मतलब नल मूव क्या मतलब, नल एक्सेप्ट करवाना। तो नल एक्सेप्ट कराने के लिए ये देखो मैं नल मूव ऐसे दूंगा, ये देखो, बस ये हमारा अब काम खत्म, ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे भाई, इनिशियल से फाइनल पे हम नल के थ्रू पहुंच पा रहे हैं, दैट मींस नल इज आल्सो एक्सेप्टेड। तो नल एक्सेप्ट हो ही रहा था, और यहां से हमारे पास एल प्लस ऑलरेडी आ रखी थी, तो एल प्लस और नल हमारे पास आ गया। तो एल प्लस और नल का मतलब क्या होगा भाई, एल स्टार। आई थिंक आप समझ पा रहे नहीं, देखो एल प्लस था ही था, और एक नल स्ट्रिंग हमने और एक्स्ट्रा ऐड करवा दिया लैंग्वेज के अंदर, तो ये क्या बन गया भाई, एल स्टार। तो बस एल स्टार एक्सेप्ट होगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रेगुलर एक्सप्रेशन थी हमने उसका एक किस्म से स्टार निकाल दिया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन आर है, उसके लिए हमने एन एफ ए विद नल मूव बना रखा होगा, तो उसको हम लोग मतलब उसके लिए हमने बना रखा था। तो आर स्टार के लिए कैसे बनाना है भाई, आर स्टार के लिए आपको ऐसे बनाना है। तो जो भी हमारे पास मशीन थी, है ना, मतलब जो भी हमारे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रहे थे, तो उसके साथ हम जो भी हमारी फाइनल थी उसको नॉन फाइनल करो, और उस नॉन फाइनल से नल मूव पे इस स्टेप पे आ जाओ, और एक इनिशियल बनाओ, ठीक है, उससे नल पढ़ के हम इस इनिशियल पे आ जाएंगे, और ये जो फाइनल थी उससे हम नल पढ़ के बाहर फाइनल पे आ जाएंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, मेरे ख्याल से जितना बोलूं उतना टाइम पास है और कुछ नहीं है, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं कवर अप कर रहा हूँ, ताकि मतलब कोई टॉपिक स्किप ना हो जाए इसीलिए, और बेसिक बेसिक से बिल्डिंग ब्लॉक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन आएगी मैं उसको बहुत जल्दी इस मेथड से कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। समझा हमें क्या करना है भी, देखो ये एक्स था, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया ही है ना। चलो मैं एक बार आपको और दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो भाई, ये इनिशियल और ये हमारी फाइनल। तो हमें क्या करना है भाई, एक इससे पीछे, जैसे जो भी ये काम कर रही होगी उसको करने दो, ये हमारा मशीन जो भी काम कर रही है उसको करने दो। आप इससे पीछे आ जाओगे, यहां से नल मूव दोगे, इससे आगे बढ़ जाओगे, नल मूव दोगे, ठीक है, और इसको आप नॉन फाइनल कर दोगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहां से यहां एक नल मूव देना है, और यहां से यहां एक नल मूव देना, बस हमारा काम खत्म। तो थिंक आपको समझ में आ गया अब आंसर के लिए आपको क्या करना है, बस। अब देखो, अब बस मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इस मेथड से, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हम लोग काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो देखो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखो, जैसे सपोज करो हम बोल देते हैं 0+1 0 का होल स्टार, ठीक है, 0+1 1 0 का होल स्टार। इसके लिए आप जरा मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिख, ये एक्सप्रेशन है, इसके लिए आप मेरे को एनएफ विद नल मूव बना के दिखाओ। तो देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, आपको अपने आप से समझ में आता चला जाएगा। जीरो के लिए देखो, जीरो के लिए तो एफ बनाने में तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये देखो, ये हम बोल देंगे जी, ये हमारा हो गया जीरो एक्सेप्टिंग, ठीक है, वही बात है, इसको इनिशियल करना है, इसको फाइनल करना, बट मैं थोड़ा सा टाइम बचाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। 1 0 है, तो लो जी पहले आप 1 के लिए बनाओगे, बेसिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पहले बनाओ, ठीक है जी। लो जी, ये हो गया जी हमारे पास 1 के लिए।
उसके बाद आगे क्या बैठी है जी, जीरो बैठी है। तो लो जी, ये हो गया जी हमारे पास जीरो के लिए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है इंडक्शन वाली बात, क्योंकि हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कर रहे हैं, उससे फिर आप कोई भी एक्सप्रेशन आएगी उसके लिए हम काम कर लेंगे। तो पहले मैंने क्या किया जी, ये देखो यहाँ पे ये जीरो देखा था, तो इस जीरो के लिए मैंने एफ ए बना दिया, फिर वन के लिए बनाया है और फिर जीरो के लिए बनाया है। अब वन जीरो का मतलब क्या है, कनकैट। कनकैट के लिए मैंने अभी आपको सिखाया था, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एफ है, ये देखो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एफ है, ये दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एफ है, तो दोनों को हम लोग नल मूव के थ्रू कनकैट कर देते थे। तो लो जी, ये लो, ये अब होगी एक किस्म से कनकैटिनेशन, और ये हमारी फाइनल हो जाएगी। ठीक है जी, और ये हमारी इनिशियल हो जाएगी, बट हम ये सब नहीं कर रहे हैं ना, क्यों, मैं थोड़ा सा टाइम बचाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है जी, अब प्लस, प्लस करने का मतलब आपको याद होगा भी क्या होता था, हमारे पास एक और इनिशियल आएगी, है ना, उससे इधर नल मूव और इधर नल मूव। ठीक है, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहा हूँ, जस्ट टू सेव द टाइम, नहीं तो मैं चाहूँ तो पूरा कर सकता हूँ, मतलब इन द सेंस में पहले यहाँ पे इनिशियल बनाता, फिर उसको, फिर वही बात है, इनिशियल हटा देता, फिर यहाँ से आता एंड सो टाइम पास था, है ना, इसको ऐसे ही यहाँ पे फाइनल रखता, समझ पा रहे हो कि नहीं, इसको फाइनल रखता है, यहाँ पे ये भी फाइनल होती है, ये भी फाइनल होती है, और फिर मैं इसको नॉन फाइनल करता हूँ, नल मूव दिखाता, यहाँ आता एंड सो टाइम पास है। थोड़ा थोड़ा आपको अपने से समझ में आया होगा मैं हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और ये देखो, इमेजिन कर लो, ये भी फाइनल थी और ये भी फाइनल थी, ठीक है ना, ये भी फाइनल थी और ये भी फाइनल थी। अब हमें करना क्या है भाई, नल मूव दिखाने हैं, यहाँ से नल और यहाँ से नल, और ये होगी जी हमारी फाइनल स्टेट। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आगे क्या करना है भाई, आगे मैंने अभी आपको सिखाया था, है ना, तो ये हो गया जी जीरो प्लस वन जीरो, समझ में आ रहा है जी, देखो इतना काम हमने कर दिया, जीरो प्लस वन जीरो, मैं इतना पूरा एफ ए बना के दिखा चुका हूँ आपको। अब आपको इसका पूरे का स्टार करना है, स्टार करने का लॉजिक मैंने अभी आपको सिखाया था, क्या करना है भाई, जो इनिशियल है ना, उससे उससे पीछे खींचो, पीछे खींचो, एक ये इनिशियल बना दी। ठीक है जी, अभी जो फाइनल थी ना, इसको करो जी नॉन फाइनल। ठीक है, और पीछे आगे खींचो इसको, नल की तरफ ले जाओ। ठीक है जी, मतलब नल से एक और फाइनल पे आ जाओ। अब आप क्या करोगे जी भाई, देखो याद आ रहा है ना, यहां से यहां नल मूव दिखाओ, ये देखो इधर से इधर नल मूव दिखाओ, और जो इधर था यहां से यहां नल मूव दिखा दो, बस। तो ये हो गया जी जीरो प्लस वन जीरो का होल स्टार के लिए एनएफए विद नल मूव। ऑफ कोर्स ये सब चीजें आपको गेट एग्जाम में जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े एफए थोड़ी बनाओगे, जीरो प्लस वन जीरो का स्टार तो आपको वैसे भी बनाना आता है, इसमें क्या टेंशन वाली बात है ना। देखो अगर आपको बनाना चाहते भी हो, तो जो मैंने शॉर्टकट आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया, आप देख लो, मेरा जो शॉर्टकट से मैंने आपको सिखाया था कि एफए से रेगुलर कैसे बनानी है, तो बस मैं उसको बिल्कुल उल्टा कर दूंगा, जीरो प्लस वन जीरो का होल स्टार है ना भाई, देखो, तो मतलब जीरो और वन जीरो कैसे भी आ सकते, तो ये देखो मैं ऐसे बोलूंगा, ये हमारी इनिशियल स्टेट, तो जीरो कॉमा वन जीरो, ये हो गया ना, जीरो कॉमा जीरो प्लस वन जीरो का होल स्टार। अच्छा जी, अब वन जीरो को कैसे हटाना है भाई, देखो अब वही बात है, ये एफ ए थोड़ी है, क्योंकि वन जीरो कैसे आ रहा है यहाँ पे, तो आप स्टेट बना दो, क्या टेंशन है आपको। ठीक है, मैं यहाँ से फिर आगे कैसे बढ़ूंगा, ये देखो, ये हो जाएगी हमारी इनिशियल, ये जीरो तो ठीक थी, वन जीरो है ना, तो लो, वन पढ़ के इधर आ जाना और जीरो पढ़ के इधर आ जाना, सो सिंपल, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके, तो बस, और ये हमारी वही फाइनल रह जाएगी, है ना, ये देखो, यही इनिशियल यही फाइनल, जीरो प्लस वन जीरो का होल स्टार था, तो ये इनिशियल यही फाइनल, तो जीरो, और इधर से वन जीरो वन जीरो वन जीरो। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये तो सीधा बन सकता था, इसमें क्या टेंशन थी, है ना, तो रेगुलर एक्सप्रेशन से एफ हम डायरेक्टली बना सकते थे, बट वही बात है, मैंने आपको थोड़ा सा अलग से दिखाया ताकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपको सिखा सकूं, और बेसिक सा प्रूफ दे सकूं कि कोई भी दुनिया की रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाए, आप उसको इस मेथड से, मतलब थोड़ा सा बड़ा तो जरूर बनता है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि इस मेथड से हम बड़े आराम से एनएफए विद नल मूव बना सकते हैं। कोई भी देख लो भाई, मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो कोई एक और दिखाता हूं मैं आपको, सिंपल, देखो बहुत सिंपल, बस a प्लस बी का होल स्टार, देखो कितनी जल्दी मैं इसको बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा प्रॉपर मेथड से दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। a प्लस बी का होल स्टार, तो पहले a के लिए बनाओ, ये देखो भाई, a के लिए हम क्या करेंगे, ये इनिशियल, ठीक है, और ये हमारी फाइनल, और ये हमारा ए एक्सेप्ट। बी के लिए कैसे दिखाओगे भाई, देखो ये इनिशियल, ये बी, और ये हमारा फाइनल, तो ये हो गया जी हमारा एफ ए वन फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन वन, ये हमारा एक्सप्रेशन वन है उसके लिए एफ ए वन रेडी है, ये एक्सप्रेशन टू है उसके लिए एफ ए टू रेडी है। अब प्लस करने का मतलब क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई, प्लस करने का मतलब होगा हम एक और इनिशियल बनाएंगे, यहां से यहां नल मूव और यहां से यहां नल मूव, और ये हमारी नॉन फाइनल बन जाएंगी। ठीक है, these are non final, this is also non final,
और क्या करेंगे हम लोग, यहां से नल, यहां से नल, और ये हमारी फाइनल। तो अब फिलहाल अब तक मैं क्या कर चुका हूं भाई, a प्लस बी का मैं रेडी कर चुका हूं। स्टार लगाने का मतलब क्या है भाई, जो हमारी इनिशियल स्टेट है उसको पीछे खींचो, ठीक है जी, ये लो जी नल। उसके बाद जो हमारी फाइनल है उसको आप बनाओ जी नॉन फाइनल, और फिर क्या करो, उसको आगे नल मूव से खींच दो, ये हमारी फाइनल। अब बस इधर से इधर नल, और इधर से इधर नल, दैट्स इट। बस ये हमारा कन्वर्जन हो गया ए प्लस बी का होल स्टार। अब ऑब्वियस ही बात है, गेट एग्जाम में ये नहीं बना पाओगे आप, ए प्लस बी का होल स्टार आपको बनाना आता है। लो जी, ये है जी हमारा ए प्लस बी का होल स्टार, एक सिंगल स्टेट का है ना। बट हमने कितना बड़ा बनाया, जस्ट टू शो यू कि हम बना सकते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। और भी जैसे आपका जो भी मन करा, ये देखो जैसे मैं आपको बोल दूं ए बी प्लस बी ए का होल स्टार, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में आपको बना के दिखाता हूं, तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। देखो ए बी प्लस बी ए का होल स्टार है, तो अब आप क्या करोगे, या रादर चलो मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो हम क्या करेंगे भाई, ये देखो थोड़ा जल्दी करूं, ए ये हमारी फाइनल होती तो मैं इसको फाइनल नहीं रख रहा हूं। ये देखो ये हो गया जी हमारे पास बी, ये हमारी फाइनल होती ये वाली, लेकिन मैं इसको फाइनल नहीं रख रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को कनेक्ट करना है, इसलिए तो मैं थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। नल के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया जी हमारा ए बी। उसके बाद क्या है जी, बी ए है, तो लो ये बी पढ़ा, इधर आया, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये ए पढ़ा तो इधर आया, और इन दोनों को मैंने नल के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया जी हमारा ए बी के लिए, ठीक है। ये देखो आराम से, एक बार मैं ले लूं जरा ये, हाँ ये ए बी, और ये रहा जी बी ए। अच्छा जी, उसके बाद फिर वही बात है, प्लस बैठा है बीच में, तो लो, इसलिए मैंने, समझ गए ना आप, इनिशियल मैंने नहीं बनाई थी, जस्ट टू सेव द टाइम, ठीक है जी। तो ये हो गया। अच्छा जी, अब ये देखो जी, ये नल, ये होगी जी हमारी फाइनल, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये देखो मैंने यहाँ पे ये इन दोनों को इनिशियल जबरदस्ती एरो वैरो नहीं बनाए थे, जस्ट टू सेव द टाइम, ताकि हम, क्योंकि हमारे को प्लस करना ही था ना, तो इसलिए मैंने एक इनिशियल और बना दी और उससे नल मूव दिखा दी। सिमिलरली ये जो हमने जान के इसको फाइनल फाइनल नहीं बनाया था, जस्ट टू सेव द टाइम, तो हम यहाँ से नल मूव, यहाँ से नल मूव दिखा करके अपनी एक फाइनल बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ए बी प्लस बी ए हमारे पास रेडी हो चुका है। बस अब आपको क्या करना है, पूरे पे स्टार लगाना है, तो क्या टेंशन है, लो भी खींचो पीछे फटाफट, ठीक है। ये खींचा आपने पीछे, ये हो गया जी नल। उसके बाद इसको हमारे को नॉन फाइनल कर देना है, ठीक है। और आगे इसको खींच देना है, ये हो गया जी हमारा नल, ठीक है। यहां से यहां नल, और यहां से यहां नल, देख रहे हो ना कितना अब बाइफरकेट काम हो गया है ना। मतलब जो एक बार आपने ऑटोमेटा बना लिया उसको नहीं छेड़ना, पीछे पीछे, इधर पीछे एक्सटेंड करा, इधर आगे एक्सटेंड करा, नल मूव दिए, काम खत्म। कितनी जल्दी हम स्टार कर पा रहे, ये थोड़ा सा आपको क्रक्स पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। ये देखो भाई, एक एक और देखो, चलो ये देखो जैसे ए स्टार बी स्टार, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ए देखो हम क्या करेंगे भाई, ये देखो ये हो गया जी हमारे पास ए असेप्टिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, ए स्टार करना ना, तो कोई टेंशन नहीं, इसको पीछे खींचा, जो स्टेप्स है वो स्टेप्स लगाओ, इसको आगे खींचा, लो जी ये हमारी होगी जी फाइनल, ठीक है जी। अब जो उसके पीछे, ये देखो जिसको एक्सटेंड किया था ना आपने, ये देखो इसको आपने पीछे खींचा था, इसको आपने आगे खींचा था, तो इससे ले आओ वापस, इधर से इधर नल मूव, और इधर से इधर नल मूव, ये हो गया जी हमारा ए स्टार, आपको नजर आ रहा होगा। आगे क्या बैठा है जी, बी स्टार, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले तो बनाओ जी बी, ये बना लिया बी। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको पीछे खींचोगे, ठीक है जी, सॉरी फॉर दैट, इसको हम लोग पीछे खींचेंगे नल के थ्रू, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको आगे खींचेंगे नल के थ्रू, ये हमारी हो जाएगी फाइनल, यहां से यहां नल, और यहां से यहां नल, ठीक है जी। तो ये अब हमारी हो गई है जी इनिशियल। अच्छा जी, अब क्या जी, ए स्टार बी स्टार है, कनकैट करना आपको आता है, तो क्या करना होता है भाई, ये देखो इसको नॉन फाइनल करो, और जो, और ये जो इसकी फाइनल, इसकी इनिशियल को विद नल मूव कनेक्ट कर दो, बस हमारा काम खत्म। तो ये बन गया जी ए स्टार बी स्टार विद योर परफेक्ट मेथड, जो मैंने अभी आपको सिखाया है। तो थोड़ा सा बस स्टार की दिक्कत आती है, स्टार कैसे करना होता है भाई, जो हमारे पास बन चुका है एफ ए, पीछे खींचो, आगे खींचो, और बस जहां से खींचा है ना, वहां से वहां नल मूव पीछे, और इधर से इधर नल मूव, दैट्स इट।
आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, समझ में आ गया ना। ये देखो कुछ कुछ काम किया होगा ये, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको पीछे खींचोगे, इसको आगे खींचोगे, और इधर से इधर नल, और इधर से इधर भी नल, सॉरी फॉर दैट, ये नल मूव, हाँ ये हमारी इनिशियल। दोबारा बनाता हूँ भाई, जरा सा भी डाउट है तो हम लोग दोबारा से देखते हैं इसको फटाफट से, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे बट कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, तो क्या करना है भाई, ये देखो ये कुछ कुछ हमारे पास होगा कोई एफ ए, तो हम क्या करेंगे जी, इसको पीछे खींचेंगे। ये हमारी फाइनल थी, मैं इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू कैन से सेविंग टाइम मैंने दिखा रहा। तो इसको पीछे खींचा मतलब नल मूव के थ्रू आएंगे, इसको आपने आगे खींचा मतलब इसको नॉन फाइनल करके नल मूव के थ्रू फाइनल पे चले जाएंगे। इधर से इधर नल, ठीक है, और इधर से इधर नल, बस दैट्स इट, ये हमारा काम हो गया। इस पे मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, गेट एग्जाम में सीधा सीधा आएगा, सीधा सीधा आपको ये बना के पूछ सकते हैं। ये देखो सीधा, ये देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। क्यू नॉट इनिशियल नल, Q1 ए, Q2 नल, फाइनल नल, नल, सीधा आपसे पूछेंगे बोलो भाई ये एफ ए क्या कर रहा है, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, इसका नाम रखना तो लो जी Q3 में रख देता हूँ। ये क्या कर रहा है जी, ये ए स्टार निकाल के दे रहा है। डायरेक्टली आप बता सकते हैं अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो जो मैंने आपको सिखाया है देखते ही आपको समझ में आएगा। ये देखो आपकी अब कंसंट्रेशन पता है कहाँ जाएगी, कंसंट्रेशन जाएगी यहाँ पे। ये ए एक्सेप्टिंग था जी, है ना, मैंने इसको पीछे खींच रखा है, इसको आगे कर रखा है, यहाँ से यहाँ नल दे रखा है, यहाँ से नल दे रखा है, तो एक झटके में आप पकड़ोगे ये क्या कर रहा है भाई, ये ए था, तो लो जी ए स्टार हमारे पास रेडी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ये ही आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा गेट एग्जाम में। नहीं तो आप लोगों को ये देखो, अब आप सोचो इतने बड़े बड़े आएंगे तो ये भाई मतलब कॉमन सेंस की बात है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा एकदम गेट एग्जाम में बैठे बैठे पहचानना और करना। और ये तो भाई बहुत ही ज्यादा बकवास ही हो जाएगा ना, इतना बड़ा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है पहचानना। बट वही बात है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो एक झटके में आंसर आएगा, है ना, आप देखते ही पहचान जाओगे। आप ये देखो ए बी, यहां से पहचान लोगे बी ए, तो ए बी प्लस बी ए, यहां तक आप पकड़ जाओगे कि ये यहां तक है जी ए बी प्लस बी ए, देखते समझ में आएगा। और बस फिर आप समझ जाओगे अच्छा पीछे खींच रखा है, आगे खींच रखा है, नल नल दे रखा है, तो ए बी प्लस बी ए का होल स्टार है, एक झटके में पहचान। अगर आपको मेथड नहीं आता ये, फिर तो भाई सिर घूम जाएगा आपका पेपर में देख के, ये तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या क्या रहा है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, नहीं समझ पाओगे आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेथड समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेथड पता है ना, मेन चक्कर तो यहां तक तो सभी पहुंच जाएंगे, देखो यहां तक सभी पहुंच जाएंगे कि ए बी प्लस बी ए है, ठीक है, यहां तक सभी कर जाएंगे, लेकिन ये जो पीछे खींचने वाली बात है ना, ये शायद आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल सकती है। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ चुका है ए बी प्लस बी ए का होल स्टार है, ठीक है। सिमिलरली आप यहां से ये देखो, यहां से भी आप समझ जाएंगे, ये देखो इतना आपको पकड़ में आएगा, अच्छा जी ये तो ए है, अच्छा जी ये ए है, ये बी है ना, तो ये जो आपने ये ऐसे कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे समझ जाओगे ए प्लस बी है, और ये पीछे खींच रखे आगे खींच रखा है, और ये नल मूव दे रखे हैं, तो आप समझ जाओगे ठीक है जी ये तो ए प्लस बी का होल स्टार है। आई थिंक तो घुमा घुमा के क्वेश्चन है ना, बस और कुछ नहीं है। ए प्लस बी का होल स्टार तो ऑब्वियस ही बात है भाई, ये भी आ सकता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, एमएसक्यू आ रहा है ना, विच ऑफ फ्लोइंग आर इक्विवेलेंट, या विच ऑफ फ्लोइंग आर द एफए फॉर दिस ए प्लस बी का होल स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार रेगुलेशन के लिए विच ऑफ फ्लोइंग आर एफए, तो ये भी एफए ऑब्वियसली ठीक है, और ये वाला भी ऑब्वियसली ठीक है, बट ये शायद आपको डाउट में डाल सकता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से और बहुत डीप में आपको कोशिश किया समझाने की, क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है जी। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंपिंग लेमा की, पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गेट एग्जाम में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।